इसमें और ऑप्शन देखो लिब्रे ऑफिस में, इसमें ओपन तक और रिसेंट डॉक्यूमेंट तक हमने बता ही दिया। फिर आते हैं हम लोग क्लोज भी पढ़ लिया। फिर आता है विजार्ड और टेम्पलेट। विजार्ड हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप बनाने की सुविधा देता है, और टेम्पलेट्स में बने बनाए टेम्पलेट्स रहते हैं, जैसे जिनको आप प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी कह सकते हो। तो टेम्पलेट्स गाइड अस हाउ टू क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट। इतना डिटेल से उसमें लिखा नहीं होगा, तो इसीलिए वीडियो हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको देखना, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब अपलोड हो जाएंगी घर पहुंचते ही। तो इसमें है क्या कि विजार, इससे हम जैसे लेटर, फैक्स, कोई एजेंडा है, ठीक, ये सब स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं। और टेम्पलेट्स में जाएं, ठीक, तो अगर हमें कोई टेम्पलेट सेव करना है तो सेव टेम्पलेट्स में जाएं, और ओपन करना है तो ओपन टेम्पलेट्स में चले जाएं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के जो हैं कुछ नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस, ऐसा कोई टेम्पलेट इसमें दिख तो रहा नहीं है। सोर्सेस, सर्विसेज, विजार्ड्स, सेव टेम्पलेट्स, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ, इससे जो है आप जो पहले से सेव टेम्पलेट है कुछ खोल सकते हैं, जैसे नन, माई टेम्पलेट्स, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस से जुड़े देख लेते हैं, प्रेजेंटेशंस। तो इसमें जो इस पर टॉपिक अगर बने होंगे कोई तो वो हमको दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस से जुड़े, नहीं किसमें ये तो सेव करने से जुड़ा आ रहा है, इसमें टेम्पलेट्स इन्होंने पहले से नहीं दिए हैं, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें आपको पहले से बने बनाए सैम्पल्स मिलते हैं, लेटर का, रिज्यूम का वगैरह वगैरह। इसमें ऐसा है कि आपको एक टेम्पलेट सेव करना और बाद में आप उसी को ओपन करके देख सकते हो। बाकी रही बात बनाने की, तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए, ठीक है, इसमें जो है विजार्ड में जा सकते हो। जैसे आपको लेटर बनाना है तो आप यहाँ पे लेटर पे टिक करो, ठीक। लेटर में पेज डिज़ाइन, प्रिंटेड आइटम, रिसीव एंड सेंडर, नेम, लोकेशन, ये चीज़ें आपको बारी बारी से जो है पूछेगा, देना पड़ेगा। अब लेटर का टाइप क्या रहेगा, बिजनेस, फॉर्मल या पर्सनल, ठीक है। अब जैसे पर्सनल लेटर कर दिया हमने, तो पर्सनल में कुछ है नहीं, बिजनेस लेटर करता है, बिजनेस लेटर में कुछ मतलब आइटम रहेंगे। फिर नेक्स्ट, बिजनेस लेटर में आप लोगो, रिटर्न एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, ये सब चीज़ें हमको ऐड करनी है। नेक्स्ट, यूज़ द डाटा। इसके बाद सबसे पहले सेंडर एड्रेस में यूजर डाटा फॉर रिटर्न एड्रेस या न्यू एड्रेस। यूजर डाटा अगर कर दोगे तो जिस नाम से यूजर अकाउंट तुम्हारा बना वो सब फेच करेगा। तो यहाँ पे आप नया एड्रेस दे सकते हो, नाम जैसे LCT स्ट्रीट, मोहल्ला, गली, रिकाबगंज, जिप कोड, ठीक, 224001, स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी हैदराबाद, जिप कोड पोस्टल कोड होता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फुटर में आप क्या देना चाहते हो, यहाँ पे कुछ नहीं देना। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सेव कहाँ होगा, क्रिएट लेटर फ्रॉम दिस टेम्पलेट, मेक मैनुअल चेंज, कोई बात नहीं। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, फिनिश, सेव कर देते हैं इसको कहीं भी। हम इसको माई डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देते हैं, माई लेटर टेम्पलेट नाम से सेव कर दिया। इसके बाद ये क्या करेगा कि लेटर का जो है, अभी मैक्रो इनेबल कर दोगे तो रिकॉर्डिंग भी करेगा, बाकी इसको छोड़ो। तो यहाँ पे देखो आ गया है, ठीक। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक। स्ट्रीट कंपनी, ये चीज़ जो है आप फिनिश मर्ज करा दोगे, अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीज़ें सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैटर क्या रहेगा, आप यहाँ पे
बड़ी आसानी से जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड बनाने का एक विजार्ड वाला प्रोसेस। लेकिन ये जो है टेम्पलेट वाला प्रोसेस, टेम्पलेट इन्होंने इसमें हटा दिया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको लेटर, रेज्यूम बनाने के भी टेम्पलेट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो विजार्ड क्या होता है? विजार्ड इज़ ए स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट। चाहे लिख लो विजार्ड, WIZARD, विजार्ड। इसमें लिख लो इट इज़ ए प्रोसेस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन स्टेप्स। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को स्टेप्स में बना सकते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन स्टेप्स। लिख लिया? यस। बाकी प्रैक्टिकल चाहे तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कर लो, चाहे लिब्रे ऑफिस पे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑप्शन सब वही होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो हम माइक्रोसॉफ्ट पे भी कर लो, बस इसको पढ़ लो ताकि ऑप्शन आपको याद रहे, और 2-4 बार देख लो वीडियो। और इसी में सब हेडिंग लिख लो टेम्पलेट्स, TEMPLATES, टेम्पलेट्स में लिखो दीज आर प्री डिजाइन सैम्पल्स, SAMPLES, pre-designed samples which guide us and helps us to create document. Guide us and helps us to create document. Full stop. We can create own templates also. हम खुद भी टेम्पलेट जो है बना सकते हैं। We can create own templates also. TEMPLATES, खुद से भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक, तो ये सुविधा हमें किससे मिलती है? टेम्पलेट्स ऑप्शन से। इसके बाद कुछ ऑप्शन फिर वही हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन हो सकता कोई ऐसा वीडियो देखे जिसने ना पढ़ा हो, तो वही करेंगे तो उसमें बुरा लगेगा, इसलिए हम बता सारे देंगे। ओपन के बाद अगला ऑप्शन आता है सेव। सेव से हम फाइल को सेव करते हैं। तो पहले आपको किस लोकेशन पे सेव करना है, आप यहाँ से भी वो लोकेशन चुन सकते हैं। जैसे मान लो माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क C में कि D में, इसमें सेव करना है, या मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। जैसे यहाँ डेस्कटॉप आता भी है, नहीं आता है तो यहाँ पे टाइप कर दो कीबोर्ड से, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। अगर कोई फोल्डर बना के सेव करना, तो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप न्यू फोल्डर कितने भी फोल्डर बना सकते हो, और उस फोल्डर में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे तुम्हें ध्यान होगा पिछली वीडियो में हमने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पर, किस नाम से? लिब्रे फाइल नाम से। लिब्रे फाइल के अंदर हमने राइटर डॉक्यूमेंट नाम से, और इसमें अनटाइटल्ड की जगह हमने दे दिया कि ये किसकी फ़ाइल है, फाइल मेन्यू पढ़ रहे हैं, चलो हम लोग नाम इसको फाइल मेन्यू ही दे देते हैं। ठीक, तो ये फ़ाइल हमारी किस नाम से सेव हो गई? फाइल मेन्यू। ये नाम यहाँ पे लिख के भी आने लगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम लिख के आ रहा। अब यहाँ से अनटाइटल्ड गायब हो गया, यानी यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख के नहीं होगा। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में, ठीक है। अगला आता है सेव एज। सेव एज और सेव में थोड़ा अंतर होता है। सेव फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए होता है, या अगर मान लीजिए उस फाइल में हम कोई डाटा अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उसको फाइल में पुनः सेव करने के लिए होता है। वो चाहे हम यहाँ से सेव पे टिक कर दें, या इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL+S, CTRL+S दबा दें, या हम फाइल में जाके सेव पे टिक कर दें। अपनी फाइल में जाके सेव पे टिक कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में सेव के टूल पे टिक कर सकते हो, या Ctrl+S दबा सकते हो। तो जो भी यहाँ लिखा होगा वो डाटा जो है किस में अपडेट हो जाएगा? जो फाइल मेन्यू की
नाम से हमने एक फाइल बनाई थी। बाकी आप फाइल मेन्यू में भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। अब इसी फाइल को अगर हमें किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो आपको उसके लिए फिर किस में जाना पड़ेगा, सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की यहाँ पे Ctrl+Shift+S यूज की जा सकती है पहली। दूसरी Alt+F के बाद ए के नीचे बेड़ी लाइन आ रही है, ए भी यूज की जा सकती है। ध्यान दें, Ctrl+Shift+S भी यूज की जा सकती है, Alt+F+A भी यूज की जा सकती है। दो हो गई। Alt+F दबा दो, फाइल मेन्यू खुलेगी तो ए के नीचे बेड़ी लाइन आ गई, ए और दबा दो। Alt+F तीनों एक साथ भी दबा सकते हैं। Alt+F दबाए रहो, उसके बाद आप ये दबा दो, ठीक है। इसके अलावा आप सेव एज पे जाके भी टिक कर सकते हैं। तो सेव एज को हम फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उसे चाहें तो दूसरे नाम से, दूसरे लोकेशन पे, दूसरे फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे सेव एज में। पहले अगर आपको लोकेशन बदलना था, जैसे हम सीधे डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहें तो आप सिर्फ लोकेशन बदल लो। अगर आपको नाम बदलना था तो लोकेशन ना बदलो, आप सिर्फ नाम बदल लो। आपको सिर्फ फॉर्मेट बदलना था तो आप फॉर्मेट बदल लो, और तीनों बदलना तो तीनों बदल लो। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सेव। तो समझ गए ना। तो ये एक और फाइल यहाँ पे आ गई होगी डेस्कटॉप, फाइल मेन्यू, ये दिख रही, ये उसकी टेम्परेरी फाइल है, ठीक। ये गायब हो जाएगी, ये हिडन आइटम्स लगा हुआ है इसलिए दिखा रहा है। जैसे आपने कुछ फोल्डर अगर हिडन कर रखे हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके इनको यहाँ से हिडन लगा दो, उसके बाद भी अगर वो दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दो, वो हिडन हो जाता है। हिडन के बाद भी दिख रहा है तो कोई भी फोल्डर खोलो, व्यू में जाओ, ठीक, और व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप हिडन आइटम हटा दो, जो हिडन होंगे वो दिखना बंद हो जाएंगे। जो हमने गायब किया था इमेजेस वो भी गायब हो गए, प्लस जितने हिडन थे सब गायब हो गए। आप चाहते हैं हिडन दिखने लगे, फिर कोई फोल्डर खोल लो, फिर व्यू में जाओ और फिर हिडन आइटम लगा दो, तो आपने जो भी फोल्डर हिडन कर रखे होंगे वो फिर दिखने लगेंगे। समझ पा रहे हैं लोग? ऐसे आप किसी भी फाइल फोल्डर को हिडन कर सकते हैं, और अगर वो हिडन हो गया है तो उसको फिर से आप उसे वापस ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव एज के बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, सेव एज ए कॉपी, ठीक। ये भी सेव एज की ही एक मिलती जुलती एग्जांपल है। इसके बाद फिर आप चले आइए एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट एज ये लगभग सेम काम करते हैं। एक्सपोर्ट में जाके चुनो या सीधे चले जाओ आप एक्सपोर्ट एज। अब एक्सपोर्ट एज यहाँ पे देखो आपको एक PDF का ऑप्शन मिलता है, देखो तो आप अपनी फाइल को PDF के तौर पर सेव कर सकते हैं। PDF जो होते हैं इन्हें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है। ये फाइलें एक्रोबैट रीडर पे चलती हैं और इनमें जो है एडिटिंग अलाउ नहीं होती है। तो ज़्यादातर जब आप कहीं अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो, जैसे किसी कंपनी में आपने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि आप अपना रिज्यूम और सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजें, तो ज़्यादातर PDF में ही मांगे, नहीं समझे, PDF में जल्दी परिवर्तन नहीं। तो आजकल जो स्कैनर आते हैं उसे जब स्कैन करवाऊंगा तो ऑलरेडी वो पूछता है JPEG में स्कैन करना है या PDF। तो दुकानदार को बता दो मैं भैया PDF चाहिए, तो वो PDF कर देंगे, फिर ऑनलाइन कन्वर्ट हो चला झंझट। इसी तरह से वर्ड पे आपने रिज्यूम बनाया, उसने वो भी PDF में बनाया, तो उसको आपने वर्ड पे, तो आप एक काम करिए, आप उसको क्या करिए, एक्सपोर्ट एज PDF करिए, ठीक। इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे फाइल मेन्यू नाम से ही सेव कर दीजिए। बस आप आइए, ये देखो फाइल मेन्यू की PDF फाइल आ गई। अब आप इसे ओपन करो।
तो ये एक्रोबैट रीडर पे खुली, लिखा एक्रोबैट रीडर। अब इसमें आप मिटाओ इसको, आया कैसे मिटाओ, समझ गए ना क्या होता है। तो कुछ लिब्रे ऑफिस में अच्छाइयाँ भी, लिब्रे अच्छा हाईलाइट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा, कलर चेंज कर लो, हो सकता है हाईलाइटर कलर आपने वाइट लगा रखा हो, कलर का भी ध्यान दीजिए। चलो चलिए, कहाँ गया highlighter? ये ऑप्शन है नहीं, हाईलाइटर कहाँ डाल दिया, हाईलाइट का ऑप्शन से डाल दिया, नो कंट्रोल आउट ऑफ नो प्लीज रीड मोड फिट फिट स्कैनर जूम हाईलाइटर कहाँ निपटा दिया। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, हाईलाइटर बाद में। हाईलाइट बाद में करेंगे, इसका टूल है गायब किया हमने। चलो ध्यान दो, पता चला, ध्यान दो इसमें। तो एक्सपोर्ट में जैसे हमने बोला ना कि डायरेक्ट आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हो, तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बारी आती है सेंड टू। सेंड टू में कुछ ऑप्शन वैसे ही मिलते हैं, सेंड बाय ब्लूटूथ, सेंड बाय क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, ईमेल करना हो डॉक्यूमेंट का, या ईमेल एज PDF, समझ गया ना हमारी बात। ईमेल इन एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो क्या करेगा, फाइल आपकी तो लिब्रे कर रही है ODT, लेकिन जब आप ईमेल करोगे तो वो DOC कर देंगे, ठीक है। बाकी अगले ऑप्शन में आते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका अगर हमें प्रीव्यू देखना हो, ठीक, तो हम इससे देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की जो है थोड़ा बदली हुई है, जैसे इसमें जो है Ctrl+Shift+O, जबकि उसमें जो कंट्रोल के साथ F2, मतलब उसमें जो शॉर्टकट की है अलग, इसमें शॉर्टकट की अलग। इसमें Ctrl+Shift+O है, जबकि उसमें कंट्रोल के साथ F2 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसमें लिख लो वी कैन वॉच प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में लिखना वी कैन वॉच प्रीव्यू, PREVIEW, वी कैन वॉच प्रीव्यू बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट, वी कैन वॉच प्रीव्यू बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट, बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट। फुल स्टॉप। मॉडिफिकेशंस आर नॉट अलाउड इन प्रीव्यू, प्रीव्यू में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू जब देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लिब्रे में तो ये वैसे परिवर्तन की सुविधा क्या वापस आपको
डॉक्यूमेंट पे ही रिटर्न कर देता है। मॉडिफिकेशंस आर नॉट अलाउड इन प्रीव्यू, यू रिटर्न एट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप किस पे रिटर्न होंगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें जैसे हमने डबल क्लिक किया ना, तो हमको ये किस पे ले आया? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे प्रीव्यू से। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे होते ना, तो इसमें भी जैसे कोई परिवर्तन नहीं होता, और पॉइंटर जो है ये जूम टूल का काम करता है। जैसे इसमें यहाँ से आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पॉइंटर है जूम का काम करेगा। जिस हिस्से पे ले जा क्लिक कर दोगे वो उसे जूम कर देगा, बल्कि लिब्रे में ये जूम का काम नहीं करता है। बाकी यहाँ कर्सर नहीं आएगा, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन करना है आप यहीं से डबल क्लिक करिए, आप वापस डॉक्यूमेंट पे रिटर्न हो जाएंगे, या वहाँ पे क्लोज प्रीव्यू बटन आती है, समझ गए? प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे क्लोज प्रीव्यू करिए तो आप मेन डॉक्यूमेंट पे रिटर्न हो जाएंगे। तो यहीं से आप परिवर्तन कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने से संबंधित शॉर्टकट की समझ कंट्रोल P। और प्रिंटर सेटिंग में कई चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे प्रिंट आउट किस प्रिंटर से निकालोगे, तो जैसे हमने SP डेस्कजेट सीरीज लगा दी, मतलब किससे निकलेगा। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, जैसे प्रिंट आउट जो निकलेगा वो प्लेन पेपर पे निकलेगा, कैसे पे निकलेगा, पेपर क्वालिटी क्या रहेगी, ठीक है। इसके बाद प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट रहेगा या कलर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेट करके यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फाइल में जाएं और किस पे टिक कर दें, वैसे यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं प्रिंटर कौन सा रहेगा, ठीक। इसके बाद प्रॉपर्टी में जाके वही सब तमाशा, प्रिंट आउट सारे पन्ने का निकलेगा, कुछ पन्ने का निकलेगा, जैसे 1 से लेके 5 तक या 10 तक, या सिर्फ इवन पेजेस का निकलेगा या सिर्फ ऑड पेजेस का निकलेगा। हर पन्ने की कितनी कॉपी निकलेगी, पेपर का साइज़ क्या रहेगा, ठीक है। A4 A3 जो मन करे आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो जैसे हमें A4 निकालना है तो हम यहाँ से A4 लगा लेंगे। ओरिएंटेशन क्या रहेगी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जो मन करे आप यहाँ से ओरिएंटेशन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट्रेट होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट। ऑर्डर क्या रहेगा, अगर मान लो कई पन्ने आपने लगा रखे हैं स्मॉल व्यू, तो लेफ्ट टू राइट रहेगा, उसके बाद अप टू डाउन, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी चीज़ें आप फिर ड्रॉ बॉर्डर अराउंड ईच पेज, अगर सारे पेज के चारों ओर बॉर्डर लाना चाहते हैं, अगर बॉर्डर लगाया है बॉर्डर ऑप्शन से तो ही आएगा, नहीं आया है तो नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो ये काम जो है ये किसका होता है। बाकी हम ये देख रहे हैं कि लिब्रे में ऑप्शन थोड़ा सरल मिल रहे हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी से हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ऑथर नेम फलाना ढिमका। तो ये तो जनरल डिटेल हो गए। जनरल डिटेल के बाद इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। कस्टम प्रॉपर्टी में ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से सेट की जा सकती हैं। तो ये आप उसमें लिब्रे में भी सेट कर सकते हो उसमें। और डिजिटल सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर ऐड कराने के लिए होता है, ऑनलाइन हमें लेना पड़ता है, साइन इंसर्ट करा सकते हैं QR वगैरह के फॉर्मेट में, जैसा कि सर्टिफिकेट वगैरह पे आ रहे हैं। तो इतना आपका ये फाइल मेन्यू का पोर्शन था। अब अगली क्लास में हम लोग इसमें एडिट मेन्यू करेंगे। सब ऑप्शन पढ़ने भी नहीं है, मेन पढ़ने हैं, क्योंकि सब ऑप्शन बहुत ज़्यादा जितने लिखने के हैं उतने हम लोग पढ़ेंगे। बाकी भी आप पढ़े लिखे, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जो है ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो है पहले